बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा और इसी विद्रोह के बीच चलते देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया है। जी हां, देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। ढाका में उनकी पार्टी अवामी लीग के मुख्यालय को लोगों ने जला दिया है और इसी बीच रोड पर देखने को मिल रहे हैं नारे छी छी हसीना शर्म करो के नारे से रोड गूंज रही है। जिस तेजी से इस नारे को लगाया जा रहा है, मुख्य रूप से ये नारा इस आंदोलन का मुख्य नारा बन चुका है। अवामी लीग पार्टी 2009 से ही सत्ता में है और शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। हम बात करेंगे इसी विषय पर कि जिस देश में देश के प्रधानमंत्री थे, उसी देश को छोड़कर क्यों भागना पड़ा, जिसे बांग्लादेश में घणो भवन के रूप में माना जाता है, और जनता उसी प्रधानमंत्री आवास में घुस गई जहां 2009 से प्रधानमंत्री शेख हसीना रहती है। घणो भवन पर जनता ने कब्जा कर लिया है और उनकी भी मूर्तियां तोड़ी जा रही है, जो देश के निर्माता और शेख हसीना के पिता है। आज बांग्लादेशी अपने ही देश के राष्ट्रपिता पर चप्पलें बरसाए जा रहे हैं और उग्र भीड़ उत्पात मचाई जा रही है। उपद्रवियों ने 8 लोगों को जिंदा भी जलाया। बांग्लादेश में भड़की हिंसा विरोध प्रदर्शन बेकाबू हो गई है और भड़के हिंसा के बीच सेना के प्रमुख ने कहा कि सरकार हम चलाएंगे, और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी हिंसा रुक नहीं रही है। शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के सेफ हाउस में है और विशेषकर उपद्रवी जिन्हें निशाना बना रहे हैं, या तो वो सरकार के समर्थक हैं या अल्पसंख्यक हिंदू हैं। सोमवार को जैसोर के एक होटल में उपद्रवियों ने आग लगाई थी और जिस होटल में आग लगाई थी उसमें 8 लोगों की जान चली गई और अन्य 84 लोग घायल हो गए और भी कई होटलों को क्या आग के हवाले। और जिस होटल में आगजनी हुई थी वह होटल थी अवामी लीग के नेता शाहीन चकलादार की। और भी कई जगह आग लगाई गई, जैसे क्रिकेटर और सांसदों के घरों में। उनमें से एक अवामी लीग के सांसद काजी नबील के आवास पर। लिटन दास बांग्लादेश क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और ओपनर हैं, हिंदू समुदाय से आते हैं। पुलिस ने इनकी भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। इससे पहले 19 जुलाई को 67 लोगों की मौत हो गई है जब छात्रों ने कोटा सिस्टम को लेकर के प्रदर्शन किया था। आखिर क्या है आरक्षण का विवाद? शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश में कोटा सिस्टम लाया क्योंकि जिन लोगों ने बांग्लादेश की आजादी के जिन परिवारों ने उसमें हिस्सा लिया उनको 30% तक आरक्षण देने का प्रावधान किया। इसके अलावा पिछड़े इलाके और महिलाओं को भी 26% तक आरक्षण देने का प्रावधान किया। और ऐसे ही चलते चलते स्वतंत्र सेनानियों के लिए देश में आरक्षण के लिए और बढ़ावा दिया जाना और स्वतंत्र सेनानियों के बच्चों को भी आरक्षण दिया जाना और इसी के चलते आम जन के लिए नौकरियां सिमटती चली गई और फिर धीरे धीरे ये आरक्षण आक्रोश का कारण बनता गया। फिर धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि नौकरियां तो उन्हीं को मिलती है जो सरकार के समर्थक है या जिन्हें आरक्षण दिया गया है, हमारे लिए आम जन के लिए नौकरियां। इसी को लेकर के छात्रों ने आरक्षण हटाओ की मांग की गई। धीरे आरक्षण आक्रोश बनता गया। आज ये हालात पैदा हो गए।